हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लास से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें बताने वाला हूँ कि पिछले 4 सालों की जो कट ऑफ रही थी एयरफोर्स की, वो क्या क्या कट ऑफ थी उस टाइम, और अभी जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। अब जैसे आप लोगों को सबको पता है कि 2022 से अग्निवीरों का इंटेक शुरू हुआ था। उससे पहले परमानेंट वैकेंसी शुरू होती थी एयरमैन्स की। तो जब 2022 से शुरू हुआ था अग्निवीर का, तो एक्स एंड वाई ग्रुप था। तो एक्स ग्रुप में जो एग्जाम हुई थी, ऑनलाइन एग्जाम हुई थी अग्निवीरों की, तो उसमें जो पेपर की कट ऑफ है 28 गई थी, और जो वाई की गई थी 34.75 गई थी। ठीक है, 34.75 गई थी, और एक्स की गई थी 28 स्कोर गया था वहाँ पे। तो जो एक्स का जो 28 गया था, वो जो PSL में बढ़ के हो गया 35.75 वहाँ पे बढ़ के हो गया था मार्क्स, और इससे कुछ ही कम बढ़ के उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है जी, 35.75 है, जिनके 36 पॉइंट कुछ थे उनका सिलेक्शन हो गया था एनरोलमेंट में, वो मेन कैंडिडेट में थे। ठीक है, यहाँ से बहुत कम मार्क्स बढ़े थे मेन कैंडिडेट के लिए एनरोलमेंट में। और वाई में जो 34.75 था, तो इसकी PSL की कट ऑफ 34.75 ही रही थी। ठीक है, जो पेपर में 34.75 थी, तो उसमें जो PSL लिस्ट आई थी उसमें 34.75 ही मार्क्स रहे थे वहाँ पे। तो 2022 का इंटेक आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कट ऑफ क्या रही थी। अब मैं इंटेक यदि 01 2023 की बात करता हूँ, तो इसमें क्या था, जो एक्स ग्रुप की कट ऑफ थी वो 39.5 रही थी। जो मेल कैंडिडेट है उसको 39.5 रही थी, और जो गर्ल्स कैटेगरी है उसमें रही 23। ये है पेपर की कट ऑफ। अब वाई की बात करता हूँ तो वाई में थी 40.5 कट ऑफ थी मेल कैटेगरी की, और यदि मैं गर्ल्स कैटेगरी की बात करता हूँ तो ये 27.5। अब मैंने इसमें यहाँ पे PSL की कट ऑफ इसलिए नहीं बताई कि इसमें बहुत कमी 0.5 से कम भी कट ऑफ बढ़ी थी इसमें इसमें किसमें PSL में। तो जिनका लगभग 40 पॉइंट कुछ था ना, 40.5 वगैरह, उनका एनरोलमेंट में हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगले इंटेक की बताता हूँ। तो अगले इंटेक में क्या था, जब 2023 है, 23 का सेकंड इंटेक था। तो इसमें क्या हुआ था, अभी मैं 2023 का जो सेकंड इंटेक था इसकी बात करता हूँ एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप में क्या हुआ था, जो मेल कैटेगरी है, बॉयज़ कैटेगरी है, उसमें 22 गई थी कट ऑफ, और गर्ल्स की गई थी 22। दोनों की पेपर की कट ऑफ कितनी गई थी, 22 गई थी। तो PSL में ओनली 22.4, मतलब ओनली 0.4 कट ऑफ बढ़ी थी। PSL में 22.4, और गर्ल्स की कैटेगरी, गर्ल्स में बढ़ी थी 33 नंबर। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जब 2 इंटेक के बाद इन्होंने गर्ल्स कैटेगरी को यहाँ पे इंटेक 01 2023 में इंक्लूड किया गया था। उसके बाद दूसरा इंटेक था गर्ल्स का, और तीसरा इंटेक था बॉयज़ का, अग्निवीरों का। तो इसमें इनको मैन पावर चाहिए थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी ली गई थी, 3270 वैकेंसी थी बॉयज़ की। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में ली गई थी अग्निवीर बॉयज़ की। लेकिन गर्ल्स के लिए अकोमोडेशन उतना अवेलेबल नहीं था, तो इनकी वैकेंसी यहाँ पे कम रखी गई थी, इसलिए यहाँ पे 11 नंबर इनकी PSL में कट ऑफ बढ़ी थी। तो टोटल वैकेंसी इनकी थी 84 वैकेंसी थी, इसलिए इनकी कट ऑफ 11 नंबर इंक्रीज हुई थी। जबकि बॉयज़ की वैकेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखी, आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे 3270 वैकेंसी, जो कभी भी किसी भी इंटेक में नहीं हुई है इतनी। ठीक है, अब इसी वे में मैं अगर वाई ग्रुप की बात करता हूँ, तो वाई ग्रुप में जो पेपर की कट ऑफ थी 33.5 में 33.5 नंबर गई थी मेल ग्रुप की, मतलब बॉयज़ ग्रुप की। तो इसमें से एक नंबर भी नहीं बढ़ा, ओनली 34.9, 0.9 कट ऑफ बढ़ी यहाँ पर, मतलब एक नंबर तो बढ़ गया, सॉरी, मतलब 1.4 मार्क्स ऐसे बढ़े यहाँ पे। तो इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, इसकी कट ऑफ गई थी 34.9 PSL की, और टोटल जो इसमें वैकेंसी थी 2154 वैकेंसी थी। 2154 वैकेंसी बॉयज़ की थी वाई ग्रुप में, जो कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी किसी इंटेक में नहीं हुई थी। ठीक है, और वाई ग्रुप में अगर मैं गर्ल्स कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 23 नंबर मार्क्स गए थे इसमें पेपर में, और इनकी वैकेंसी इसकी 8.6 कट ऑफ बढ़ी थी 31.6, और इनकी वैकेंसी कितनी थी 300 वैकेंसी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इंटेक है 01 2023 की कट ऑफ है। ठीक है, मैं बात करता हूँ 2024 का पहले इंटेक की। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक चीज़ याद रखना, 2024 में केवल एक इंटेक आया था, 02 नहीं इंटेक नहीं आया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जब इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा रही थी 2023 के सेकंड इंटेक में, तो जो वन हुआ था 2024 का, इसमें एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप का, जो एक्स ग्रुप और जो मेल और फीमेल कैटेगरी है, इनकी पेपर की कट ऑफ 22 गई थी। ठीक है, और जो इसमें भी 22 गई, जो पहले मैंने बताया था आपको, इसमें भी 22 कट ऑफ गई थी पेपर की। और जो इंटेक 2024 का पहला इंटेक था, इसमें भी 22 मेल कैटेगरी का जो पेपर है उसकी कट ऑफ गई थी। तो इसमें जो कैटेगरी थी, अब इसमें जो कट ऑफ बढ़ी थी, कट ऑफ बहुत इंक्रीज हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि वैकेंसी इसमें कम थी, 1112 वैकेंसी थी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1112 वैकेंसी थी। तो कट ऑफ कितनी बड़ी थी, कट ऑफ 14 नंबर से भी ज़्यादा बढ़ी थी, 36.21 PSL में कट ऑफ हो गई थी। तो ठीक 36.21 PSL में कट ऑफ हो गई थी, तो वैकेंसी कितनी थी 1112, और 36.21 के बाद एक नंबर फिर बढ़ा था मेन कैटेगरी में, इनरोलमेंट की मेन कैटेगरी में एक नंबर फिर बढ़ा था, तो 1112 वैकेंसी इसमें थी। और यदि मैं गर्ल्स कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 22 नंबर पेपर की कट ऑफ थी, 33.38 गई थी, जो कि 13 नंबर से भी, मतलब 11 नंबर से ज़्यादा बढ़ा था।
33.38 पीएसएल में कट ऑफ थी, वैकेंसी कितनी थी 75, और इनका भी एक नंबर यहाँ पे इनरोलमेंट में बढ़ा था मेन कैटेगरी। इनरोलमेंट में भी नंबर बढ़ते हैं, आप ये सोच रहे होंगे इनरोलमेंट में नाम आने का उसका हो जाता होगा, वहाँ पे मेन स्टैंड बाई की लिस्ट चलती है, जो स्टैंड बाई में होते हैं उनके कम मार्क्स होते हैं थोड़े से, इसलिए वहाँ पे मेन कैटेगरी में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक नंबर का डिफरेंस है पीएसएल और इनरोलमेंट में। अब यदि मैं वाई ग्रुप की बात करता हूँ तो वाई ग्रुप में 37.75 कट ऑफ थी पेपर की, इसमें एक नंबर से भी कम बढ़ा था, मतलब 0.5 से भी कम नंबर बढ़ा था। 38.03 पीएसएल में कट ऑफ गई थी, 935 वैकेंसी इसमें थी, क्योंकि इसमें ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने पेपर की कट ऑफ पहले ही हाई रख दी थी 37.75, जो कि वाई ग्रुप में बहुत ज़्यादा होता है। तो 37.75 जब जाने के बाद 38.03 पीएसएल में थी, वैकेंसी इनकी 935 थी, और इसमें भी बिल्कुल 0.8 आपको इनरोलमेंट में देखने को मिलेगी। 0.8 मार्क्स इंक्रीज हुआ था इनरोलमेंट में मेन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। स्टैंड बाई की जिनको 0.8 कम था उसको स्टैंड बाई में रखा गया था। यदि मैं अब गर्ल्स कैटेगरी की बात करता हूँ तो गर्ल्स में 31 नंबर पेपर की कट ऑफ गई थी, उसके बाद 36.5 गई थी पीएसएल की, जो कि 5.5 नंबर बढ़ चुके थे। और वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी थी 195 वैकेंसी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 36.5 से 37.5, एक नंबर कट ऑफ फिर भी इनरोलमेंट में बढ़ चुकी थी। मैंने आपको यहाँ पर डिटेल एनालिसिस दिया है 1/01/2024 का, कि इनरोलमेंट में भी मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख गया होगा आपको, सारा एनालिसिस दिख गया होगा 01/24 का। इसमें मैंने आपको बता दिया था 01/2024 है, इसमें इंटेक एक ही आया था, इसका सेकंड इंटेक नहीं आया था। अब मैं बात करता हूँ इंटेक 01/2025 की। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको बता देता हूँ कि जो पिछला इंटेक अभी हुआ है उसकी कट ऑफ भी इतनी गई थी। पिछले 2-3 इंटेक से आप देख रहे होंगे एक्स ग्रुप की जो मेल एंड जो गर्ल्स कैटेगरी है उनकी 22 कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो इसमें भी एक्स की 22 कट ऑफ गई थी, और जो पीएसएल में कट ऑफ कितनी रही थी 31.6। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 22 पेपर में कट ऑफ थी, उसके बाद 9 नंबर से ज़्यादा बढ़ के पीएसएल में कट ऑफ हो गई 31.6, और वैकेंसी कितनी थी 958 वैकेंसी थी एक्स ग्रुप में, ठीक है। इनरोलमेंट में जो नाम आया था 958 कैंडिडेट का नाम आया था मेन कैटेगरी में, ठीक है। अब यदि गर्ल्स कैटेगरी की बात करता हूँ तो 22 नंबर गई थी पेपर में, और इनकी 5.7 नंबर पीएसएल में बढ़ के 27.7 पीएसएल में चली गई थी कट ऑफ, और इनकी वैकेंसी कितनी थी 50 वैकेंसी थी। 75 लोगों का नाम आया था पीएसएल में, 25 जो कैंडिडेट थे वो थे स्टैंड बाई में, 50 कैंडिडेट थे मेन में, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में जो मेल कैटेगरी है, मतलब बॉयज़ कैटेगरी है, उसमें 34.75 कट ऑफ गई थी इसकी मेल कैटेगरी की। अब इसमें जो 36.36 लगभग 35, मतलब लगभग 2 नंबर से भी कम बढ़ी थी इसमें पीएसएल में, जो 36.36 इसकी गई थी पीएसएल में, और 650 वैकेंसी इसमें थी वाई ग्रुप में, ठीक है। अब यदि मैं गर्ल्स कैटेगरी की बात करता हूँ तो गर्ल्स कैटेगरी में क्या हुआ था, जो 33 यहाँ पर कट ऑफ गई थी, इसमें 4.8 मार्क्स बढ़े थे पीएसएल में, और इसमें 100 वैकेंसी थी इसमें, तो 100 लोगों का नाम आया था मेन कैटेगरी में। लेकिन इसमें पीएसएल में लगभग 128 या 29 कैंडिडेट थे, 29 कैंडिडेट मेन स्टैंड बाई में रहे थे क्योंकि उनका मार्क्स कम थे। तो यहाँ पर 33 गई थी इसमें पेपर की कट ऑफ, और 37.8 गई थी पीएसएल में कट ऑफ, ठीक है। मैं बात करता हूँ इस इंटेक की, जो इस इंटेक का आप वेट कर रहे होंगे, इस इंटेक की मैं बात करता हूँ 02/2025 जो अभी हुआ था, इसका अभी मेडिकल हो गए, रीमेडिकल चल रहे हैं। तो एक्स ग्रुप में जो कट ऑफ गई थी 37 गई है पेपर की कट ऑफ, और यदि मैं बॉयज़ ये फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ तो ये गई 40, जो कि ज़्यादा है, जो मेल कैटेगरी से ज़्यादा है, तो ये गई थी 40 नंबर, और वाई में गई थी 34 नंबर गई थी मेल कैटेगरी की, एफ में गई, जो फीमेल में गई थी 33 नंबर। तो आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा, जो 22 कट ऑफ जा रही थी यहाँ पे पहले से उन्होंने 37-40 बना दिया है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले से ही बहुत बंदे छाट दिए हैं, और यहाँ पे ये भी एक निकल के आता है कि पेपर का लेवल यहाँ पे भी कम था, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बढ़ाई गई है, ठीक है। तो ज़्यादा कट ऑफ यहाँ से बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपका डाउट यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ, ज़्यादा कट ऑफ यहाँ से बढ़ने वाली नहीं है। अब यहाँ से कितनी कट ऑफ जाएगी उस पर, और यहाँ पे जो मेडिकल जो फिट कैंडिडेट है एयरफोर्स फेज 2 कितने लोगों ने क्लियर किया, वो डाटा मेरे पास है, मैंने इंक्लूड कर लिया है। और मैं उसका एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ भी डाटा अगर आपको पता है, जैसे कितने आपके एएससी से आपने मेडिकल दिया, मतलब फिर ये पीएफटी दिया, फिजिकल दिया, तो कितने कैंडिडेट किस तारीख को किस एएससी पे रिपोर्ट किए हुए थे, कितने वहाँ से मेडिकल फिट थे, कितने वहाँ से पीएफटी फिट थे, अगर वो डाटा आपके पास है तो आप मेरे को ऐड कर देना, ताकि मैं अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो मैं उसमें करेक्शन कर दूंगा। अगर आपको जो भी डाटा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और अपने मार्क्स लिखना कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो उसके बेसिस पे मैं एक पूरा वीडियो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो आपकी एएससी पे किस डेट को रिपोर्ट किया, कितने मेडिकल फिट मतलब वहाँ फिजिकल फिट कैंडिडेट हुए, कि वहाँ पे कितने लोगों ने रिपोर्ट किया, कितने पीएफटी फिट हुए, उसके बाद आप मेडिकल में गए तो वहाँ पे कितने लोग फिट हुए, किस तारीख को गए, किस एएससी पे गए, तो वहाँ पे सारा डिटेल्ड वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप ये कृपया जो मैं आपको बोला ये डिटेल जो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि इतने लोग वहाँ से मेडिकल फिट हुए, इतने लोग वहाँ पीएफटी फिट हुए, ठीक है, ताकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो कट ऑफ पे भी बना सकूं, और कितने कैंडिडेट मेडिकल फिट हुए उस पर भी बना सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।